नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही लोगों से अपील कर चुके हैं कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए यही उपाय बचे हुए हैं और इसी से आप बच सकते हैं। राज्य सरकारें भी लोगों के बीच जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब जिम्मेदार लोग ही नियमों का पालन नहीं करते। हम आपको आइए मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दतिया की ये तस्वीरें हैं जहां स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वहां भारी भीड़ देखने को मिली। कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सागर की है। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नियमों का माहौल यहां पर उड़ाया गया। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा। दतिया से कल तस्वीरें सामने आई थी और अब सागर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। इसके पहले पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया था। उस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इंदौर से वो तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर था। और अब एक बार फिर दतिया से वही तस्वीरें, सागर से वही तस्वीरें सामने आई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि 2 गज दूरी बेहद जरूरी है और उसी दूरी का पालन अगर सब करते हैं तो फिर कोरोना से बचा जा सकता है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो कोरोना की जो बीमारी है जिससे लगातार पूरा विश्व जंग लड़ रहा है उससे को जीता जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि ही कुछ इस तरह के अंदाज में नजर आते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। तो सागर के सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल सागर के सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सैकड़ों युवकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सुर्खी के राहतगढ़ में यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की किसी ने भी परवाह नहीं की। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इस कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत कई लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब गोविंद सिंह राजपूत के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को कांग्रेस ने बेशर्म राजनीति करार दिया है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि बीजेपी की बेशर्म राजनीति, सैकड़ों जिंदगी फिर खतरे में। इंदौर के बीजेपी नेता की जन्मदिन पार्टी की भीड़ के बाद बैंगलोर रिटर्न पूर्व विधायक और शिवराज सरकार के सौदेबाज मंत्री ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मोदी जी अपने नमूनों को समझा लीजिए, जनता को ना मारें। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार अपील की जा रही है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं 2 गज दूरी बेहद जरूरी। इसी स्लोगन के साथ सभी घर से बाहर निकल रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही नहीं सुनेंगे और जब सरकार जो कि सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी मध्य प्रदेश में, उन्हीं के नेता इस तरह के कार्य फिलहाल करते नजर आ रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो विपक्ष कैसे पीछे रहेगा? विपक्ष को लगातार बीजेपी मुद्दा दे रही है और वो भुना भी रही है। जिया, ये वाकई चौंकाने वाली और डराने वाली तस्वीर हम इसको कह सकते हैं। ये तस्वीरें डराती है। वो इसलिए डराती है कि जब देश में और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब तो अनलॉक हो चुका है, ऐसी स्थिति में कोरोना की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो गई है पहले की तुलना में। तो ये तस्वीरें डराने लगी है और इसलिए भी डरा रही है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, आप जिम्मेदार पद पर है और आप एक मॉडल है सरकार के कि आपको लोगों को ये बताना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करना है, कार्यक्रमों में इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ नहीं जुटाना है। ये जिम्मेदारी इन मंत्रियों के कंधों पर है कि जनता को जाकर बताएं। लेकिन ये खुद ही यदि नियमों का उल्लंघन करेंगे और भीड़ जुटाएंगे और इस तरह के आयोजन करेंगे तो फिर जनता इनसे क्या सबक लेगी? जनता में ये भय कैसे पैदा होगा कि कोरोना का संक्रमण है? और ये सबसे बड़ी डराने वाली तस्वीर सागर से जो आई है, ये इसलिए भी डराती है क्योंकि सागर में जिस तरीके से
कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र जो है इसके चपेट में ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में यदि एक भी युवक इस भीड़ में यदि संक्रमित होता तो वो पूरे उस भीड़ को चपेट में ले सकता है। ऐसी स्थिति में यदि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर जो है लोगों की सेहत पर भी पड़ेगा। और इसलिए विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। ये एक आयोजन की बात नहीं है जो सागर में हुआ है, इंदौर में आयोजन हुआ, दतिया में आयोजन हुआ, और इसके अलावा राजधानी भोपाल में बीजेपी जो दफ्तर है वहां पर लगातार ऐसे आयोजन पिछले 15 से 20 दिन से हम देख रहे हैं। लोगों की पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, मीटिंगें हो रही है, तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही नियमों की, लोग ऐसे घूम रहे हैं दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तरों में, जैसे दफ्तर में जैसे के लिए नियम अलग है, क्या जनप्रतिनिधियों के लिए नियम ये अलग है? क्योंकि कोरोना ये नहीं देखेगा कि कोई जनप्रतिनिधि है, बड़ा नेता है, बड़ा मंत्री है या फिर कोई आम इंसान है। कोरोना का संक्रमण उतनी ही तेजी के साथ फैलेगा। एक तरफ हम देखते हैं कि कोई बिना मास्क लगाए अगर बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बेवजह अगर कोई बाहर घूमता नजर आता था तो डंडे भी पड़ जाते थे। इस तरह की भी कार्रवाई पुलिस ने की है। लेकिन दूसरी तरफ एकदम से इतने नियमों का माखौल उड़ाना और इतने सारी लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर, सत्ताधारी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करता है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जनता के लिए नियम अलग है और जनप्रतिनिधि के लिए, सरकार के नुमाइंदों के लिए, या यूं कहें कि विपक्ष के लिए भी, सबके लिए अलग अलग नियम है। और जनता से वसूला जा रहा है जुर्माना कि आपने मास्क नहीं पहनाया। भोपाल की बात करें तो लगातार पुलिस हर चौराहे पे, हर जो है चेक पोस्ट पर लोगों की चेकिंग कर रही है, वाहनों की चेकिंग कर रही है। लोग मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं तो उन पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यदि कहीं उड़ रही है, यदि भीड़ इकट्ठी हो रही है, मंदिरों में भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो लोगों पर FIR हो रही है। वहीं यदि राजनेता और वहीं मंत्री यदि इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं तो उनके लिए अलग के लिए है। शायद आम आदमी है जो कोरोना फैला रहा है, जनप्रतिनिधियों का कोई दायित्व नहीं है। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राहुल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल कोठारी जी, ये आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? बैक टू बैक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंदौर से तस्वीर सामने आई, सुदर्शन गुप्ता ने कार्यक्रम आयोजित किया, दतिया से सामने आई, नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम था, फिर सागर से तस्वीरें सामने आई, गोविंद सिंह राजपूत अपना कार्यक्रम करते हैं, युवकों को सदस्यता दिलाते हैं, कोई मास्क नहीं पहनता। क्या नियम पता नहीं है इनको? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? नहीं, देखिए, मैंने सारे चित्र बहुत बारीकी से देखे हैं, सारे वीडियो मैंने देखे हैं, और लगातार बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, सब में जिस तरह की बैठक व्यवस्था बनाई गई थी या खड़े करने की व्यवस्था बनाई गई थी, बहुत शानदार तरीके से बनाई गई थी। सभी में 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट की दूरियों पर व्यवस्था की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे अनाज वितरण का कार्यक्रम इंदौर में हुआ, उसमें बाद में संभाल नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि परिस्थिति कई बार बड़े कार्यक्रमों में निर्मित हो जाती है। लेकिन सागर की मैं बात करूं, दतिया की बात करूं, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि प्रयोजन किसी तरह का ऐसा हो। नहीं, राहुल जी, क्या आप तस्वीरें नहीं देख रहे हैं? दतिया की तस्वीरें देखिए, धक्का मुक्की तक हो रही है यहाँ पर। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्या इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर वो अभी हैं, और क्या उनके कार्यक्रम में व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकती थी? आप तस्वीरें देखिए, दतिया से तस्वीरें सामने आई हैं, सागर से तस्वीरें सामने आई हैं। ध्यान रखना चाहिए, इस पूरे मामले पर ध्यान रखा जाना चाहिए था। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ये विषय सामाजिक जन जागरण का है, लोगों को खुद सचेत होना पड़ेगा। इसमें कानून अपना काम करता है, करना भी चाहिए। हमारा ये कहना साफ है कि कानून को अपना काम हमेशा करना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा मामला बनता है तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये अपने आप में स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर सामाजिक जन जागरण का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, उनका अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहने। लेकिन यदि कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज की दुविधा का विषय है। इस पूरे मामले में ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत साफ करना चाहूंगा कि जब भी किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है तो इस सब मामलों में चिंतन होता है और उसका कहीं ना कहीं पूरा पालन और इसकी चिंता भी की जाती है। अगर पालन हुआ होता, अगर पालन राहुल कोठारी जी हुआ होता तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। आप एक बार तस्वीरें देखिए, आपको शायद तस्वीरें आपने देखी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, सभी एक साथ चल रहे हैं, मास्क भी नहीं पहना है। खुद गोविंद सिंह राजपूत ने मास्क नहीं पहना है। अगर आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखेंगे और विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो फिर कोई गलत बात नहीं है। अगर जनता देखेगी तो कैसे नियमों का पालन होगा?
नहीं, देखिए हमारे पास तो जो चित्र थे हमने उसमें साफ देखा था कि उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, लेकिन कभी कभी वार्तालाप के लिए, भाषण देने के लिए आदमी मास्क को राइट लेफ्ट रख देता है। लेकिन बात सही है कि कानून का पालन होना चाहिए। इस पूरे मामले में हम भी बहुत स्पष्ट हैं और सामाजिक जन जागरण का ये विषय है, किसी और की भी कम से कम इसमें अपने को स्वास्थ्य की चिंता करना जरूरी है। कल ही आप जानते हैं कि भोपाल में एक बड़ा विषय आया, एक कांग्रेस के विधायक जो है वो कोरोना पर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोग और ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से रवि शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि शुक्ला जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रवि शुक्ला जी, क्या पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी की है जहां पर आम आदमी रहता है? क्या जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं है? क्या विपक्ष की नहीं है? क्या सरकार की नहीं है? क्या नियमों का पालन उनके द्वारा नहीं हो सकता? एक तरफ नियम टूटते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई होती है अधिकारियों के ऊपर, लेकिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या नियम अलग अलग है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि पक्ष और विपक्ष का यहाँ सवाल ही नहीं उठता, पर जो सत्ता में होता है वो समाज का एक आईना होता है। समाज का आईना यदि समाज को दिखाना चाहता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, ये राजपूत जी का कोई नया उदाहरण नहीं है। तुलसी सिलावट जी इसके उदाहरण है, नरोत्तम मिश्रा जी इसके उदाहरण है, स्वयं शिवराज सिंह जी जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो इसका उदाहरण है कि उन्होंने कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और समाज को एक संदेश दिया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि, खासकर सत्ता पक्ष के जो जवाबदेह लोग यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं या इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो समाज में एक संदेश जाता है। तो बड़ा शोभनीय विषय है, क्योंकि इनका दायित्व ज्यादा है, विपक्ष का दायित्व है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, विपक्ष का अपना एक दायित्व है। क्या विपक्ष का दायित्व ये है रवि शुक्ला जी कि इंदौर में जब सुदर्शन गुप्ता ने कार्यक्रम किया था, उसके बाद धरना देना था, रेड जोन के अंदर जाके जीतू पटवारी धरना देते हैं, क्या ये दायित्व निभाया विपक्ष ने? नहीं, देखिए, सीएसपी एसडीएम पहुंचते हैं, घुटना टेक कर बैठते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये दायित्व निभाया विपक्ष ने? नहीं, देखिए, हमारे जो नेता लोग थे, जो विधायक गण थे, उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, आप शायद देख रहे होंगे, वहां पे एक सैनिटाइजर की बोतल पे रखी हुई थी, मास्क था, उनकी निर्धारित दूरी पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उसमें ना नारेबाजी थी, ना भीड़ थी, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद था, ना कार्यकर्ता। लेकिन देखिए, कानून ने कार्रवाई की है। 144 धारा 144 उल्लंघन के मामले को लेकर उन्होंने दर्ज किया है। देखिए, मेरा बड़ा एक स्पष्ट कहना है कि विपक्षी दल पर सत्ता पक्ष बायस्ड होकर अपने मन के पूर्वाग्रह को निकालते हुए कार्रवाई कर रहा है। एक सांकेतिक धरना था, माँ देवी अहिल्या के प्रतिमा के नीचे। यदि एक शांतिपूर्वक सांकेतिक रूप से यदि हम अपना विरोध प्रदर्शन कराते हैं, सभी डिस्टेंसिंग और जितने भी स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करके यदि हम इसका सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी यदि ठीक है। राहुल कोठारी जी, गलती सत्ताधारी पार्टी कर रही है, कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तमाम लोग एक तरफ ही एक साथ आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष पे प्रदर्शन करता है। यहां पर आप क्या लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं? लोग मर रहे हैं और यही कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर पर भी लिख दिया है कि अपने नमूनों को आप संभालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी क्या लिखती है और क्या नहीं लिखती उसको कोई देखने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, आप जानते हैं कि अगर ये अपने खुद के गिरेबान में झांकेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ की हालत देखेंगे, या खुद अपनी पीठ थपथपाने में बहुत लंबे समय से व्यस्त है। आज वहां पर बम फूट रहे हैं, कोरोना के लाखों के सैकड़ों केस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन राहुल कोठारी जी, ये बंद कब होगा? ऐसे आयोजन बंद कब होंगे? आप बताइए। पहले सुदर्शन गुप्ता आयोजन करते हैं, फिर उसके बाद प्रदर्शन होता है विपक्ष की तरफ से, फिर नरोत्तम मिश्रा पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत। ऐसा तो नहीं लगता कि कार्यक्रम थम रहे हैं? कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कार्यक्रम थमने का तो सवाल ही नहीं होता। कार्यक्रम तो लगातार सतत जारी रहेंगे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दलों करिए कार्यक्रम, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखिए सर। हम लोगों ने लगातार सेवा का काम किया। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, आपका दायित्व है वो, आपकी जिम्मेदारी है वो, आप सेवा भाव से काम कीजिए। आपको इसलिए चुना है जनता ने। जगह कोरोना का केस हमारे यहाँ नहीं आया। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करें सरेआम और उसके बाद लोगों की ही जान को जोखिम में डालें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। विवेक, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी।